और जब मैं लाइव सेशन में हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पीछे एक सोल खड़ी है, एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लाइव सेशन में पहली बार आई है। तो आप फोटो देखकर या टीवी में किसी को देख के उनका ऑरा बता सकते हैं। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आप उन्हें देख के उनका ऑरा बता सकते हैं कैसा है। नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे कि मेरे पापा अब नहीं है, तो क्या आप मेरे पापा से भी मुझे कनेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हुआ था कि कुछ 1 साल से उनकी मदर इन लॉ बेड रिडन थी। द डे शी पास्ड अवे, उनकी मदर इन लॉ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिस लेडी व्हेन शी वोक अप, और लिटरली उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी मदर इन लॉ आई, उन्होंने उनको पैरों से पकड़ के घसीटा। उस वक्त उस लेडी के अलावा और भी 2-3 लेडीज और अवेलेबल थी जो खाना बना रही थी। दोज लेडीज वर लाइक शॉक्ड कि किसी ने तुम्हें टच नहीं करा। सी, ये जो अभी हुआ ना हमारे साथ इस स्टूडियो में, दिस इज अ साइन दैट हमें इस टॉपिक पे अब और ज्यादा बात नहीं करनी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में, और आज हमारे साथ है प्रिया शर्मा मैम। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम एक साइकिक रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, पीएलआर एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इन सभी ऑकल्ट साइंस टॉपिक्स के बारे में मैम से बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। क्या होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, पीएलआर क्या होते हैं, और सबसे पहली बात, ये साइकिक रीडिंग क्या होती है। मतलब किसी को चेहरा देखकर पहचान जाते हैं, ऑरा कैसा है, मेरा खुद का ऑरा कैसा है। तो मैम से इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले बताइए, साइकिक रीडिंग जो आप करते हैं, इसके लिए क्या स्पेशल एबिलिटीज होती है? एक साइकिक रीडर के पास क्या अद्भुत शक्तियां होती है? ओके, सो जैसा तुम्हारा सवाल है कि साइकिक रीडिंग होती क्या है, और अगर मैं इसको बहुत ही लेमैन, एक ऐसा इंसान जिसे साइकिक वर्ड के बारे में नहीं पता है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, सी, साइकिक एबिलिटी एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपके पास में कुछ भगवान की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती हैं, उन चीजों को देखने की जो साधारण आंखों से लोग नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक साइकिक मीडियम है या साइकिक रीडर है, वो किसी इंसान का ऑरा रीड कर सकता है, वो उसकी एनर्जीज को रीड कर सकता है, लेकिन साधारण इंसान दूसरे इंसान की एनर्जीज को फील कर सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। जैसा आपने देखा है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कभी कभी किसी से मिलकर के हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम पहली बार मिलते हैं लेकिन तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपना मन खोल के उनसे सारी बातें कर ले, हमारा सुख दुख सब कुछ उनके साथ बांट ले, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया होता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, बट स्टिल आपको फिर भी वो कंफर्ट जोन उनके साथ नहीं आता है। तो नॉर्मल इंसान एनर्जीज को फील करता है, लेकिन जो साइकिक रीडर है वो एनर्जीज को पढ़ पाता है। ओके, एंड साइकिक रीडिंग इज बेसिकली, जैसे कि मैं अगर आपको एक बहुत ही साधारण एग्जांपल देके बताऊं कि अगर आप और मैं इस वक्त एक साइकिक रीडिंग सेशन में है, ठीक है, और आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब ना ही मैं आपकी जन्मपत्री से दूंगी, ना ही मैं टारो कार्ड से पढ़ के दूंगी, ना ही मैं कोई लग्न चार्ट बना के उसका जवाब दूंगी। आपकी करंट एनर्जीज में जो कुछ भी है वो मेरी आंखों में उसका विजुअलाइजेशन आएगा, और उस विजुअलाइजेशन को मैं इंटरप्रिटेट करके आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। सो अगर हम आज की जो भी लेटेस्ट मोडालिटीज चल रही हैं, थैंक्स टू आवर इंस्टाग्राम फॉर दिस, कि आकाशिक रीडिंग, पीएलआर या मीडियमशिप फॉर दैट मैटर, ये सारी मोडालिटीज का जो बेस है दैट इज साइकिक एबिलिटीज, क्योंकि वही साइकिक एबिलिटीज ही आपके थर्ड आई चक्रा से आपको वो सारे विजुअलाइजेशन देती है। आपके ब्रेन में बेसिकली वो इमेजेस क्रिएट होती हैं और उन इमेजेस को ही आप इंटरप्रिटेट करते हो। सो दैट इज साइकिक एबिलिटी। तो मैम, आपको कब पता चला कि बाकी बच्चों से आप अलग हैं, या अपनी फैमिली में आप अलग इस एबिलिटी के साथ आए हैं? क्या बचपन में आपको रियलाइज हो गया था? अगर मैं अपनी जर्नी की बात आपको बताऊं रचना, तो जब मेरी उम्र शायद कुछ 7-8 साल की रही होगी, और उस वक्त हम इन सारे शब्दों के बारे में नहीं जानते थे कि साइकिक एबिलिटीज क्या होती हैं, या फिर ये मीडियमशिप या सोल से कनेक्ट करना एक मीडियमशिप मोडालिटी होती है। ये सब चीजों की हमें उस समय कोई अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जो चीज मेरे अंदर मैंने हमेशा से महसूस की है,
वो था एक अलग तरीके की साइकिक एबिलिटी जो कि मेरी मदर से मुझे इनहेरिट मिली है, विच इज देयर इन माई डीएनए। ठीक है, सो जब मैं 7-8 साल की थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे परिवार में जो क्रॉसओवर लोग हैं, उनका मेरे सपने में आकर मुझसे बात करना, मुझसे कुछ कहना। हालांकि 7-8 साल का बच्चा उम्र का एक वो दौर होता है जहां पे आप बहुत जल्दी डर जाते हो, आप चीजों को समझ नहीं पाते हो, आप चीजों को एक्सप्लेन करना नहीं जानते हो। तो वो फेज में उन सब चीजों को मैंने महसूस किया, लेकिन शायद मैं उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाई। बट जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी, पढ़ाई हुई, उसके बाद शादी हुई, और शादी के बाद जो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज लाइफ में आया, आई थिंक दैट वाज द टाइम, दैट इट वाज अ यूनिवर्सल कॉल फॉर मी कि अब आपके लिए वो समय आ गया है कि जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है, उन ब्लेसिंग्स के ऊपर काम करना है, काम करना शुरू करना है। And this was back in 2012, so almost 12 साल पहले आज से। और वो ही एक ऐसा दौर था जहां से ये जर्नी मेरे लिए स्टार्ट हुई, और जहां से मैंने अपने स्किल्स को पहचाना, उन्हें पॉलिश किया, उन्हें और डिटेल में जाके समझा, एंड दैट्स इट। यस मैम, हमारे धर्म में या हमारे पूर्वजों के टाइम से ये माना जाता है कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल को सीखने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है। तो जैसा आप कह रहे हैं ये आपके डीएनए में था, तो इसको आपने कैसे एनहांस किया? क्या जैसे आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक ऐसा लग रहा है फौज तैयार हो रही है आकाशिक रिकॉर्ड्स की 99 रुपीज में, जिस तरीके से मैंने ऐड देखे, तो ऐसे तो कोई भी बन जाएगा। कोई भी हमें अगर कुछ कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होती है, तो क्या कोई भी बन सकता है साइकिक रीडर? देखिए, ये मैं कहूंगी कि साइकिक रीडर कोई भी बन सकता है। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सी इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप डॉक्टर बन जाते हो, करेक्ट? और जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप शरीर के अंगों में वो सारी चीजों को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता, करेक्ट? सेम थिंग वही हम साइकिक मीडियमशिप या जितनी भी रिलेटेड मोडालिटीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, कि आप उनसे पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन आप उसमें कितने कंठस्थ होंगे और आप उसमें कितने एक्चुअली एक्सेल होंगे, ये डिपेंड करता है फिर केस टू केस। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष हो गया, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, उसके बाद अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, टैरो कार्ड के बारे में भी हमने सुना है। ये आकाशिक रीडिंग क्या है, और अभी जो आप वर्ड बोल रहे हैं मीडियमशिप, ये क्या होता है? मीडियमशिप भी एक ऐसी मोडालिटी है जिसका बेस अगेन इज साइकिक एबिलिटी, ओके? और ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आप जो क्रॉसओवर सोल्स हैं, ठीक है, जो अब अपनी इस लिविंग फॉर्म में नहीं है, आप उनसे कनेक्ट करते हैं और उनसे जो सवाल जानना चाहते हैं, उनके जो लव्ड वंस हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट करके उनके सवालों के जवाब आप उनके परिवार वालों तक, उनके लव्ड वन तक पहुंचाते हैं। दैट इज वाई दिस मोडालिटी इज कॉल्ड मीडियमशिप, क्योंकि आप एक माध्यम बनते हैं एक सोल और एक मनुष्य के बीच के, इसलिए इसे मीडियमशिप कहा जाता है। तो वो जो पुराने जमाने में बाबा होते थे, साधु संत होते थे, जिनके पास जाते थे हम और वो हमें कनेक्शन करके बताते थे, तो वही है मॉडर्न जमाने के साइकिक रीडर? देखिए, काफी हद तक हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब बहुत पुराने समय में जो बहुत कंठस्थ लोग होते थे, जो बहुत एक्सपर्ट होते थे, जिन्होंने बहुत सारी सिद्धि और बहुत सारी तरीके की योग विद्या से बहुत सारी चीजें अर्जित की होती हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि उनमें से बहुत लोगों के पास ये पावर होती थी कि आप जब उनसे जाके कोई सवाल पूछते थे तो वो आपके बारे में बिना कुछ जाने आपको बहुत कुछ बता पाते थे, ठीक है? इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं बागेश्वर धाम बाबा, ठीक है, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है किस चीज के? साइकिक मीडियमशिप के, ठीक है? अब ये साइकिक मीडियमशिप जो है, देखिए, ये इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, जितना मैं समझती हूँ, दो मेजर पार्ट्स में चल रही है, ठीक है? एक है जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि बागेश्वर धाम बाबा, ठीक है, वो हनुमान जी से बाबा से अपनी सिद्धि उन्होंने ली है और वो उन्हीं का अनुयायी मानते हैं खुद को, और उनको जो कुछ भी पावर्स मिली है वो उन्हीं का आशीर्वाद है, ठीक है? तो ये हो गया एक सेगमेंट जो हमारे सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ है और उसी के पावर्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है?
और एक दूसरा ट्रेंड आज की डेट में रचना, जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइकोलॉजी और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, जो आपको मेडिटेशन, आपको डीप मेडिटेशन, ठीक है, जो उस तरफ आपको लेके जाता है जहां आप यूनिवर्स की एनर्जीज से खुद को कनेक्ट करते हो एंड देन आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करते हो। तो मैम मेडिटेशन तो हमारे पूर्वज भी करते थे, जो साधु संत या बहुत ही आपने कहा जो जिनके पास हम जाते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, वो लोग भी ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे, उस ध्यान में रहते हुए ही उन्हें चीजें विजुअलाइज होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी? आप भी डीप मेडिटेशन में जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और देखो, मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगी रचना कि ना, कोई भी भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि हम कलयुग में हैं अब, ठीक है, तो भगवान का कोई भी जो आशीर्वाद है ना, वो दो तरीके से डिवाइडेड होता है। जैसा कि आपने कहा कि हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी देखते थे कि वो भगवान की माला करते थे, जप करते थे, जाप करते थे, बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन कर पाते थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो लोग उसे व्यवसाय की तरह नहीं देखते थे, वो उसे बिजनेस की तरह नहीं देखते थे, वो उसे अपने हिंदुत्व का एक जिसे कहते हैं एक समर्पण भाव से देखते थे कि क्योंकि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मुझे इसलिए मेडिटेशन करना है, ये वक्त है जो मैं अपने भगवान के साथ अपनी भक्ति में दे रहा हूं। वो उसे उस तरह से देखते थे। जबकि मुझे कभी कभी ये थोड़ा दुख भी होता है इस चीज का कि आजकल लोग मेडिटेशन को बिजनेस माइंडेड करने लगे हैं। आज लोगों को लगता है कि आप मेडिटेशन करेंगे, आप बहुत ज्यादा खुद को स्किल एनहांस करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट साइंस में आने के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि देखिए, ऑकल्ट साइंस में आना या अपने आप को एक ब्रांड स्टैब्लिश करना, वो तो अगर आप, भगवान ने आपको चुना है उस काम के लिए तो आप वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपकी अपनी आत्मा की जर्नी है, जो आपकी अपनी सोल की जर्नी है, उसके लिए वो सब चीजें आपको अपने लिए करनी है। देखिए, जैसे गुरु होते हैं, जो लोग गुरु बनाते हैं ना, दो तरह के गुरु होते हैं। एक होता है आत्मा का गुरु, एक होता है पेट का गुरु। पेट के गुरु जो होते हैं ना, वो आपको विद्या सिखाते हैं और फिर उस विद्या से आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो वो हो गए पेट वाले गुरु कि आपको गुरु बनाना है, आपको कैसे गुरु चाहिए, आपको पेट वाले पैसा कमाने वाले गुरु चाहिए। दूसरे गुरु होते हैं जैसे तोतापुरी जी महाराज थे, ठीक है, एक उस लेवल के गुरु होते हैं जो आपकी सोल जर्नी को, आपकी आत्मा की जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। तो मैम, जैसा कि अभी जो आप बातें आपने बोली तो मुझे रिकॉल हुआ नीम करोली बाबा जी का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी को उनके बारे में पता चला है कि स्टीव जॉब वहां गए थे, विराट कोहली वहां से होके आए, तब से उनका प्रोग्रेस हो गया, उनके करियर में ग्रोथ आ रहा है, तो सभी लोग वहां इसीलिए जा रहे हैं कि हम भी जाएंगे तो हमें भी ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा हमारी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल रचना। और देखो, मैं यही एक चीज, एक मैसेज आपके माध्यम से जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अंधी रेस का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। एक डॉक्टर, एक वकील सबके लिए नहीं हो सकता है। शायद आपको कोई और डॉक्टर सूट करते होंगे, मुझे कोई और डॉक्टर सूट करेंगे, जो मेरे लिए हो वो आपके लिए ना हो, जो आपके लिए हो वो मेरे लिए ना हो, ठीक है। तो क्योंकि स्टीव जॉब वहां गए, क्योंकि वहां विराट कोहली गए, इसलिए हम सबको जाना चाहिए, ये सोच मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सही नहीं है। बल्कि आपको करना ये चाहिए दैट आप यू शुड वेट, आपको इंतजार करना चाहिए कि किस एनर्जी की तरफ से आपको कॉलिंग आ रही है, ठीक है। जैसे आजकल आपने नीम करोली बाबा की बात कही, आप जैसे प्रेमानंद जी महाराज की देख लीजिए कि आज हर कोई इंसान वृंदावन जाना चाह रहा है। हर कोई इंसान वृंदावन जाके भक्ति नहीं पाखंड कर रहा है, क्योंकि उसको वहां रील शूट करनी है, क्योंकि उसको वहां फोटोज खींचनी है। तो एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वो वहां जाकर के उस एनर्जी से खुद को कनेक्ट करते हैं। वहां बैठ के 10 मिनट अपना मोबाइल साइड में रख के मेडिटेशन करेंगे, या वहां जाके एक्चुअली कृष्ण के साथ अपना एनर्जी बिल्ड करेंगे, अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे। लेकिन लोगों को सिर्फ दिखावा और पाखंड है। तो उस वजह से क्या हो गया है कि एक रेस चलती है, एक भीड़ चलती है और वो उसी तरफ जाती है। लेकिन एक्चुअली हर इंसान को अपनी कॉलिंग से अलाइन होना चाहिए। अब वो कॉलिंग आपको नीम करोली बाबा की तरफ है, वो कॉलिंग आपको प्रेमानंद जी महाराज की तरफ है, या वो कॉलिंग आपको महाकाल की तरफ है, ठीक है। जिस भी तरफ आपको वो कॉलिंग है, आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। मैम, जैसे आपने मीडियमशिप के बारे में कहा कि आप सोल की कन्वर्सेशन, आप मीडियम, एज अ मीडियम आप फैमिली तक पहुंचाते हैं। सोल मतलब आप भूत प्रेत या आत्माओं की ही बात कर रही हैं? देखो, भूत प्रेत
और आत्मा आत्मा, ये तीन अलग अलग विभाग है मैं कहूंगी, ठीक है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, हम सब ने बचपन से सुना है ना, आत्मा सो परमात्मा, ठीक है। तो हमारी आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। अब उसमें अलग अलग योनि है जिसमें वो भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, पिशाच बनते हैं, ठीक है। ये आई थिंक अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सोल्स की आगे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो अपनी आगे योनि में जाते हैं। मैम गरुड़ पुराण जब मैंने सुनी थी तो मैं तो बहुत डर गई थी कि वो तला जाता है, वो किया जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो और सच में ऐसा होता है या यहीं पे हमारे कर्मा है सब? देखिए, मैं ये पहले जरूर कहना चाहूंगी कि दुर्भाग्यवश हम इंसान ऐसे हैं जिन्हें डर के ही कंट्रोल में रखा जा सकता है, क्योंकि इंसान को डर है कि अगर भगवान के मंदिर नहीं गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझ पे कुछ गलत चीज आ जाएगी। ये डर के कारण ही आप डिसिप्लिन में रहते हो, ठीक है। तो गरुड़ पुराण में जो कुछ बताया गया है वो सब कुछ सच है, ठीक है, लेकिन उसे बहुत विध्वस्त तरीके से इसलिए बताया जाता है ताकि लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं कि ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक जो करना है कर लो, आज का खा कल का खुदा, है ना। लोगों की फिलॉसफी आजकल कुछ उस तरह की हो गई है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी उसके बाद भी है। तो आप इस लाइफ में जो कार्मिक लेसन सीख रहे हो, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, ये आपकी जर्नी है। तो मैम जैसा मुझे लगता है या बहुत से हमारे व्यूअर्स को लगता होगा कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये सवाल हर इंसान का लाइफ में एक या दो बार तो आता ही है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, तो ऐसा क्यों? जब हम बुरा कर ही नहीं रहे तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो अगर हम फिर बुरा कर देंगे तो फिर हमारे साथ बाद में क्या होगा? देखो, आपने बहुत कम बार इसका काउंट किया कि जिंदगी में एक या दो बार, हमेशा ही कहते हैं। एग्जैक्टली बल्कि मैं ये कहूंगी जितने लोगों से मैं डेली बेसिस पे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हर इंसान को दिन में एक पहर में तो ये विचार मन में आता ही है कि यार वाई मी, है ना। लेकिन देखिए, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कारण ये कि क्योंकि हमें मनुष्य रूपी जो हमारा शरीर है उसकी मेमोरी में हमें सिर्फ इस लाइफ के आपके एक्शंस ही याद होते हैं, ठीक है। लेकिन एज आई सेड कि आपकी जो सोल है ना, उसके लिए ये लाइफ, ये शरीर डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, ये जर्नी है, ठीक है। अब आपकी सोल ने पास्ट लाइफ में क्या कुछ किया है, क्या प्लस माइनस का बैलेंस शीट उसका चल रहा है, वो आपके इस बॉडी के ब्रेन को शायद याद नहीं है, लेकिन सोल को तो सब याद है, ठीक है। एंड बिलीव मी यू ऑन दिस रचना, दैट हमें जितने भी सुख दुख इस क्षण में मिलते हैं वो सब हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ही है, ओके। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड ऑन वन मोर थिंग हियर कि कभी कभी देखो, ये आपका नजरिया है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो लाइफ में। कभी कभी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो। देखिए, अगर जिंदगी में दुख नहीं होगा, अगर जिंदगी में कष्ट नहीं होगा तो जीवन बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इंसान की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, सी नोबडी ग्रो, नोबडी इवॉल्व्स इन देयर कंफर्ट जोन, राइट। एवरीबडी ग्रो जब आप डिस्कम्फर्ट्स में होते हैं, जब आप परेशानियों में होते हैं। तो भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। अब जिसकी जिंदगी में ज्यादा परेशानियां हैं, मतलब भगवान के आप ज्यादा करीब हो, भगवान की नजर आपके ऊपर बिल्कुल है, इसीलिए आपकी परीक्षाएं ज्यादा हो रही हैं। तो मैम ये तो भगवान से डर लगने लगेगा कि हम ज्यादा क्लोज है तो हमारी ज्यादा परीक्षा होगी, ज्यादा कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखो ये भी एक नजरिया है सिचुएशन को देखने का, लेकिन मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो ये है कि देखिए, परेशानियां भगवान आपको देते हैं, लेकिन अगर आपने अपने कार्मिक लेसन्स, अगर आपने अपने लूप कंठस्थ और सात्विक तरीके से कर लिए, तो फिर भगवान का जो आशीर्वाद आता है ना, वो किसी उसका तुलना आप किसी और चीज से कर ही नहीं सकते। तो मैम एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली कंसल्टेशन करवाते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि पहले से लिखा हुआ है कुंडली में हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, जैसे कहते हैं ना कर्म का लिखा कोई बदल नहीं सकता, तो फिर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो भी बुरा अगर होना है तो होगा ही, ऐसा है क्या? तो फिर इंसान अच्छा कर्म करेगा ही क्यों? जो उसे करना है वही करता रहेगा। देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ रचना कि डेस्टिनी डिसाइडेड है, ठीक है।
आपकी जो जर्नी है, आपकी इस जर्नी में आपको क्या लेसन्स मिलेंगे, आपको क्या दुख मिलेंगे, क्या पीड़ा मिलेगी, क्या कष्ट मिलेगी, ये सब तो आपके पास्ट लाइफ के जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है उनके हिसाब से वो तय है। ठीक है, आपका जैसे जब हम किसी जातक की जन्म पत्रिका देखते हैं तो जन्म पत्रिका में वो जिस प्लैनेट पोजीशन के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है, वो उनकी इस लाइफ की जर्नी काफी हद तक डिफाइन करता है। बट यहाँ पे खेल आता है आपके करंट कर्मास का, आपके प्रारब्ध कर्मास का। ठीक है, अगर आप अपने आज में, अपने प्रेजेंट में आप अपने कर्मास को लेकर के कॉन्शियस हो तो विधि का विधान भी बदल सकते हो। मनुष्य के पास ऐसी बिल्कुल पावर है, बिल्कुल आशीर्वाद है, और भगवान का उसके ऊपर इतनी कृपा है कि अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो वो अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भगवान का नाम। अगर आप वो कर रहे हो तो आप अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल बदल सकते हो। यानी कि अच्छे कर्मा से और मेहनत से हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बुरे काम किए तो हमारी लाइफ में बुरा ही होता रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर एक इंसान एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, तो ये तो उनकी पास्ट लाइफ का एक्यूमुलेशन हो गया जिसकी वजह से वो उस परिस्थिति में पैदा हुए हैं। लेकिन वो मरेंगे भी वैसे ही, ये कहीं नहीं लिखा है। मतलब भगवान ने हमें ये छूट दी है कि हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं ना। 1000% आई वुड से कि आपको, इंसान को, मनुष्य को भगवान ने ये जर्नी दी ही इसलिए है कि आप अपने करंट कर्मास को सुधारिए, अपने आज को सुधारिए, और देखिए कि कल आपका मैजिकली कैसे बदलता है। यूजुअली जो एस्ट्रोलॉजर या इस तरीके में मिलती हूँ, वो डर लगता है कि वो बोल देंगे यही लिखा है, यही होगा, फिर लगता है हम मेहनत ही क्यों करें। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम कि हम अपने अच्छे कर्मों से, मेहनत से बदल सकते हैं किस्मत को। तो मैम जो एनर्जी चेक आप करते हैं या ऑरा, तो क्या आपको ये इस तरीके से कोई लाइन या कलर दिखाई देता है? जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरा ऑरे में आपको ऑरेंज, रेड ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए रचना, बैर आंखों से एग्जैक्ट ऑरा का कलर देखना, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन करना होता है। ठीक है, वो इतना क्विक मेंटेन नहीं होता है कि आपने किसी को देखा और आप एग्जैक्टली उनका ऑरा का कलर आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन अगर आप उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो आप डेफिनेटली उनका ऑरा सी थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, तो आप फोटो देखकर या टीवी में किसी को देख के उनका ऑरा बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम फोटो के थ्रू या जब फेस टू फेस हम किसी से मिलते हैं या जब वीडियो कॉल पे होते हैं, हम बिल्कुल उनका ऑरा, उनकी एनर्जीज, उनका माइंडसेट किस तरह का है, हम उसे पढ़ सकते हैं। तो अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्हें आपने देखा है तो टीवी में देखते हैं हम उन्हें, तो आप उन्हें देख के उनका ऑरा बता सकते हैं कैसा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत जनरेशंस में जाकर के कोई एक इस तरह के व्यक्तित्व बनते हैं। ठीक है, और देखिए, जैसा अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले आपका एक सवाल था कि क्या डेस्टिनी प्रीफिक्स्ड है ना, तो आप सोचिए कि मोदी जी का अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं कि वो जिस तरह के परिवार से आते हैं, जिन परेशानियों में उन्होंने अपना बचपन देखा और अपने जीवन की यात्रा उन्होंने शुरू करी, वो आसान नहीं थी। अगर एक साधारण मनुष्य उन परिस्थितियों में होता तो शायद वो अपनी डे टू डे की जो एक सर्वाइवल नीड्स है इंसान की, डे टू डे की जो उसकी जरूरतें हैं, शायद वो उसी में फंस के रह जाए। ठीक है, लेकिन मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी एनर्जीज है, वो इतनी पावरफुल है कि कोई भी ऑब्स्टेकल उनको रोक ही नहीं सकता। आप देखिए, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कुछ प्राकृतिक आपदा, कोविड, क्या कुछ हमारे देश ने, ना ओनली सिर्फ हमारे देश ने बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत कुछ चीजें फेस हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका ऑरा है, और जो उनकी एस्ट्रोलॉजी में समझ है, और जो बारीक पकड़ है उनकी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि उन्हें प्रॉब्लम्स में से भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आता है, जो उनका व्यक्तित्व है, जैसे कि आप मंगल, मतलब उनका मंगल इतना पराक्रमी है कि कौन सा देश ऐसा है जो आज उनके आगे नतमस्तक नहीं है, या कौन से लीडर्स ऐसे हैं जो आज हमारे मोदी जी के आगे नतमस्तक नहीं है। तो ये पावर है एस्ट्रोलॉजी को समझने की और जानने की। तो मैम, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर हम शाहरुख खान की बात करें, पिछले कुछ साल, 6-7 साल उनके लिए बहुत अच्छे नहीं गए थे, उनकी बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हुई थी।
तो ये सभी तो जुड़े रहते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से, न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो उस टाइम पे उस मूवी के सीन्स देख के या मूवी में उनका कैरेक्टर देख के हम उनका ऑरा चेक करके नहीं बता सकते कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। देखिए कोई मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, इस पर तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनली बॉलीवुड मूवीज या सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं पसंद भी नहीं करती हूँ बॉलीवुड में जो कुछ भी आजकल चल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये चीज जरूर कहूंगी कि देखिए, अगर ज्ञान होना एक बात होती है, लेकिन ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपके करंट कर्मास है ना, जब आप अपने करंट कर्मास में खुद को कॉन्ट्रोवर्डिक करते हो, ठीक है, तो आपकी प्लेनेटरी पोजीशन भी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपसे कहूं कि कुछ समय पहले मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था जिसमें अक्षय कुमार कुछ आई थिंक कुछ माउथ फ्रेशनर था, विमल केसरी, जो भी, ठीक है, तो कुछ एक प्रोडक्ट था जो माउथ फ्रेशनर से था, और वो उसको एडवर्टीज कर रहे थे, एंड वो उसको बहुत ग्लोरियसली एग्जिबिट कर रहे थे लोगों के सामने, यूथ के सामने। और देखिए, ये हीरोज जो हैं, ये कहीं ना कहीं यूथ के हीरो हैं। जो ये कहते हैं, यूथ उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो जबकि पर्सनल लाइफ में अगर अक्षय कुमार की बात हम करें तो वो फिटनेस फ्रीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन एक फिटनेस फ्रीक आदमी, एक हेल्थ कॉन्शियस आदमी जो खुद मसाले तक नहीं खाता है, जो सुबह 4 बजे उठता है, रात को 9 बजे सो जाता है, जो खुद इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, वो यूथ को सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि आप ये माउथ फ्रेशनर और वॉट एवर जो भी वो प्रोडक्ट है, आप वो खाइए। ये हुआ अपनी ही चीजों को कॉन्ट्रोवर्डिक करना। तो उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ उस लालच में आके आप एक गलत चीज कर रहे हो। तो जब आपके एक्शंस आपके खुद के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रोवर्डिक करने वाले हो जाते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप शनिदेव का आगमन आपकी जिंदगी में बट उन्होंने बहुत ही जल्दी उस चीज के लिए अपोलोजाइज कर लिया था। हाँ, अपोलोजाइज उन्होंने किया होगा, बट द डैमेज वाज डन टिल देन। मैम, एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगी मीडियमशिप के बारे में। जैसे आपने कहा कि आप सोल से कनेक्शन कर सकते हैं, तो जैसे मैं अगर मेरे फादर नहीं है, उनसे बात करना चाहूं, तो आप एज अ मीडियम उनसे बात करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी रचना कि साइकिक मीडियमशिप सेशंस में क्या होता है एक्चुअली। हाँ, वही मैं जानना चाहती हूँ मैम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि उन्होंने तो शायद उनका दूसरा जन्म हो गया होगा, तो फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगी जब वो सोल तो दूसरी बॉडी ले चुकी होगी? देखिए, बिल्कुल वो सोल दूसरी बॉडी ले चुकी है, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो अपनी अगली जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं। कुछ ने शायद फिर से मनुष्य रूपी जन्म ले लिया होगा, अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके पिताजी की, आपने कहा कि अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहें तो, ठीक है। अब देखिए, वो सोल अभी प्रेजेंट किस बॉडी में है वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने पिता को जानती हो, आप अपने पिता को जिस तरह से देखती हो, वो उनकी उसी फिजिकल फॉर्म में है जब वो आपके साथ इस जन्म में थे। उनकी हाइट कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका कलर कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो एक फिजिकल अपीयरेंस आपके ब्रेन में स्टोर्ड है उनके लिए। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, ठीक है। उसके पास लिमिटेशंस जैसी कोई चीज नहीं है, उनके पास बैरियर्स नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। हम इंसानों के पास बैरियर्स हैं और ब्रैकेट है, ठीक है। तो अगर वो सोल, ठीक है, जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी, अगर उनकी सोल आगे जिस भी लाइफ में इनकारनेशन में जा चुकी है, ठीक है, अपनी नेक्स्ट लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो उनकी मेमोरेंस है, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसी फॉर्म में आके हमसे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिसे एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं एविडेंशियल मीडियमशिप। ओके, नाउ व्हाट इज एविडेंशियल मीडियमशिप? कि जैसे मैंने आपके पिताजी को नहीं देखा है, मैं आपके पिताजी का अपीयरेंस नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि वो जब अपनी फिजिकल बॉडी में थे तो वो कैसे दिखते थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। लेकिन जब हम सेशन में बैठेंगे और उस वक्त जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको वो एविडेंस दूंगी
कि उनकी हाइट इतनी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक फेसबुक पे ही, मतलब फेसबुक पे एक ग्रुप में लाइव सेशन में थी। एंड उस लाइव सेशन में शायद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार वो सेशन ज्वाइन करा था। एंड उनमें एक लेडी ऐसी थी, ठीक है, जो पहली बार मेरे लाइव सेशन में आई थी। और जब मैं लाइव सेशन में हूं और मैं ये देख रही हूं कि मेरे पीछे एक सोल खड़ी है, ठीक है, लेकिन बिकॉज मैं लाइव सेशन में हूं, मेरा पूरा फोकस लाइव सेशन के ऊपर है, तो मैं पीछे मुड़ के अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकती उस वक्त कि पीछे कौन खड़ा है। एंड उस सोल ने 2-3 बार मेरा ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करी कि मेरे को देखो, मेरे से बात करो, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं अपने लाइव में जो मेरा कंटेंट था मैं उसके ऊपर फोकस थी। एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मेरी बेटी तुम्हारे लाइव सेशन में पहली बार आई है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि प्लीज मेरी बेटी से ये कहो कि मैं बहुत खुश हूं कि उसने ये नया चैप्टर अपनी लाइफ में स्टार्ट करा है और जो नया बिजनेस उसने स्टार्ट करा है, मैं बहुत खुश हूं उसके उस डिसीजन से। एंड उनकी वो आवाज मेरे कानों में इतनी स्ट्रांग थी, हालांकि मैं उनको नहीं जानती थी, ना मैं उनको, ना उस सोल को जानती थी, ना मैं उनकी बिटिया को जानती थी। बट जब उन्होंने मेरे कान में, मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए अपना अपने शब्द कहे और मुझसे ये कहा कि प्लीज मेरा ये मैसेज कन्वे कर दो, एंड देन आई जस्ट हैड टू डू इट। आई वाज लाइक अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकती। और मैंने सेशन में लाइव में उनसे पूछा कि कौन है मेरे ग्रुप में जो आज पहली बार इस लाइव सेशन में आए हैं और जिन्होंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड देन दैट लेडी रेज्ड हर हैंड एंड शी वाज लाइक यस मैम, मैंने नया गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करा है और मैं आज पहली बार आपके लाइव सेशन में आई हूँ। एंड जब मैंने उनके फादर का फिर उनको मैसेज जब कन्वे किया, सो ये कुछ एक मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि इसमें जो जॉय और जो खुशी आपको मिलती है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सुनकर ही खुशी हो रही है, तो आपने तो वो चीज मीडियमशिप का काम किया है। बिल्कुल। तो मैम जैसा आपने कहा लाइव सेशंस के दौरान आपको इस तरीके से सडनली कोई सोल आके आपसे कनेक्ट हो जाती है, तो ये कभी भी हो जाता है? जैसे अभी आप यहाँ आई हैं, पूरा जर्नी आपने ट्रेवल करके आप यहाँ आई हैं, यहाँ अंदर आने के बाद ऐसा इस बीच कुछ ऐसा हुआ, किसी सोल ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की? देखिए, द मोमेंट व्हेन वी एंटर्ड दिस प्लेस, ठीक है, सो जो सबसे पहली कॉलिंग थी इस जगह की, वो कॉलिंग सबसे पहले ये थी कि मैं बहुत दुख में हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, ठीक है। सो ये जो लैंड है जहां पे ये बिल्डिंग, जहां इस वक्त हम बैठे हैं, ये जगह बहुत ही हैप्पी स्पेस नहीं है, ठीक है। ये जगह शायद जिस भी बिजनेस में है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रही होगी, बहुत ही स्टक्ड जोन में है ये जगह। और जब हम लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे और जब हम इस स्टूडियो में जब हमने एंटर किया, तो उस वक्त जो सोल बहुत एविडेंट थी, शायद वो चाह रही थी कि मैं उस चीज के अंदर आगे जाऊं, बट सिंस आज का हमारा इस मीटिंग का एजेंडा अलग है, तो इसलिए मैं उस चीज से कनेक्ट नहीं करी। लेकिन शायद जिनकी ये जगह है उनके पिताजी रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो उनका अपीयरेंस था, जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, तो वो होता है कि जब आप साइकिकली इंट्यूटिव होते हो, वो जगह की एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरी चीज भी आती है कि आप बहुत ज्यादा हर किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड भी नहीं कर सकते हैं, आपको मना करना पड़ता होगा अपने आप। हाँ, तो वी नीड टू इंस्ट्रक्ट द सोल दैट नो, नॉट नाउ। कोई फोर्सफुली आपसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जैसे दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं, देखिए वो सोल्स नहीं होती हैं, ठीक है। वो फिर जैसा हमने अभी कहा कि वो पिशाच और बहुत सारी अलग योनियां होती हैं जो आत्मा की होती है। लेकिन जो आत्मा होती है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज और आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि आत्मा कभी किसी से दुखी, परेशान, गुस्सा, ये सब कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये सब हमारे ह्यूमन इमोशंस है। जब एक बार इस फिजिकल फॉर्म से हमारा क्रॉसओवर हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्यार से, शिद्दत से याद करते हैं, नमन करते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद ही देते हैं। नहीं, अगर मैं अपने फादर से कनेक्ट करना चाहूँ तो ये आप कैसे करवाते हैं, कैसे प्रोसेस होता है आपका? देखिए, अगर हम एक मीडियमशिप सेशन करते हैं आपके फादर के लिए, तो पहले तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे आए इस सेशन के लिए और कनेक्ट करें।
वंस आई बिल्ड अ कनेक्शन विद देम, सो अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन साधारण भाषा में बताऊं कि ये सेशन होता कैसे है, तो मेरी आंखों में, मेरे ब्रेन में वो सारे विजुअल्स वो देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जब वो अपनी लिविंग बॉडी में थे, वो किस तरह के घर में रहते थे, वो कौन लोग थे जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच थे, वो कौन लोग थे जो उनके साथ बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। आपके लिए उनका क्या मैसेज है, शायद आपके और उनके जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो गुड मोमेंट्स हैं, वो मुझे दिखाएं, और उनके उस विजुअलाइजेशन को इंटरप्रिटेशन में आपको करूंगी। सो मीडियमशिप सेशन में बेसिकली होता यही है कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब में वो हमें ब्रेन में एक, जैसा आप देखते हैं ना, एक पिक्चर रिप्ले होती है हमारे ब्रेन में, और उससे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। अभी तो मैम आपने अच्छी सोल्स के बारे में बताया, और आपने कहा कि अच्छी आत्माएं अलग होती है, भूत पिशाच उनका अलग योनि है। तो क्या वो कभी आपके कनेक्शन में आई हैं गलती से, या किसी क्लाइंट के साथ डील करते हुए और उसने आपको परेशान कर दिया, और ऐसा कोई केस आपके हो तो? देखिए, बिल्कुल ऐसा एक बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ एक दो इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे हुए हैं जहां पे सोल ने जब आके कनेक्ट किया है, एंड वो बहुत ही नेगेटिव जोन में थी, ठीक है। मतलब कि जो उनके परिवार में जो यहाँ लोग थे, वो तभी भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, और उनको बहुत ज्यादा कर्स एंड अब्यूज कर रहे थे। मतलब कि उनकी इस जो फैमिली थी, इस लाइफ की जो उनकी फैमिली थी, उनको ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ न्याय नहीं करके गए, उन्होंने हमें जो देना चाहिए था वो हमें नहीं दिया, जैसे कि पैसों के डिवाइड को, या प्रॉपर्टी को लेकर के कई बार बच्चों में जो विवाद रहते हैं। तो एक इस तरह का इंसिडेंस मुझे याद है कि जहां पे बेटे ने अपने पिता के लिए मेरे से मीडियमशिप सेशन लिया था, एंड उसमें ऐसा हुआ था कि उनके बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स नहीं थे अपने फादर को लेकर के, और वो बहुत एंग्री थे, ठीक है। और उनके उस एंगर से ही कहीं ना कहीं उनके पिता बहुत दुखी भी थे। तो वहां पर एक थोड़ा सा मुझे बिटर और नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, जहां मुझे उन्हें बहुत फर्मली डिस्कनेक्ट करना पड़ा, बिकॉज वो तैयार नहीं थे डिस्कनेक्ट होने के लिए। अच्छा। उनके अपने जस्टिफिकेशंस कहीं ना कहीं उस तरह से चल रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो उस एक्सप्लेनेशन में थे कि मेरे बेटे को ये समझाओ कि वो आज भी मेरे लिए जो द्वेष लेकर बैठे हैं, वो द्वेष से मैं भी दुखी हूं और वो भी दुखी है, तो आई नीड अ क्लोजर टू इट। जबकि उनके बेटे जो इस लिविंग फॉर्म में थे, वो क्लोजर देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिव बिटर एक्सपीरियंस मेरा भी रहा, जहां आई लिटरली हैड टू जस्ट से नो, दैट नो, आई विल नॉट बिल्ड फर्दर कनेक्शन। ऐसा ही मैं एक और इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगी रचना, कि मेरी दुबई की एक क्लाइंट है, और उनके साथ ऐसा हुआ था कि कुछ 1 साल से उनकी मदर इन लॉ बेड रिडर्न थी, लेकिन उनकी मदर इन लॉ के साथ पूरी लाइफ में उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहे थे। मतलब दे वर लिटरली फिजिकली अब्यूजिव टुवर्ड्स द डॉटर इन लॉ। वो मार पिटाई और बहुत तरीके का अब्यूजिव बिहेवियर था। लास्ट के 1 साल में दैट लेडी वॉज बेड रिडर्न, एंड उस टाइम पे डॉटर इन लॉ की तरफ से भी कुछ बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन शायद नहीं रहा, ड्यू टू द जर्नी विच शी हैड विद हर। एंड द डे शी पास्ड अवे, उनकी मदर इन लॉ, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिस लेडी व्हेन शी वोक अप, एंड किचन में वो शायद जो भी डे टू डे का जो खाना बनता है, जो आपको गौ ग्रास निकालना होता है 10-11 दिन क्रिया होने तक के लिए, और वो किचन में खाना बना रहे थे, और लिटरली उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी मदर इन लॉ आई, उन्होंने उनको पैरों से पकड़ के घसीटा, और किचन में उस वक्त उस लेडी के अलावा और भी 2-3 लेडीज और अवेलेबल थी जो खाना बना रही थी, एंड दोज लेडीज वर लाइक शॉक्ड कि किसी ने तुम्हें टच नहीं करा। सी, ये जो अभी हुआ ना हमारे साथ इस स्टूडियो में, दिस इज अ साइन दैट हमें इस टॉपिक पे अब और ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि यही वो तरीके होते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जीज आपको अपना साइन देती हैं प्रेजेंस का। Oh my goodness. देखा? Oh my God. So इतनी वाइब्रेंट होती हैं एनर्जीज, और जो इंसान एनर्जीज को समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसके साथ ऐसा खेल करती हैं एनर्जीज। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है इस समय। तो मैम आप उस टॉपिक पे बात कर रहे थे और सडनली जो चीजें हुई और आप जब पॉजिटिव की तरफ गए और लाइट आ गई, तो कुछ आसपास ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए रचना, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि देखिए मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी एक गृहस्था हूँ, है ना, मेरे भी पति हैं, मेरी बेटी है।
जब हम इस तरह की मोडालिटीज में खुद को इंडल्ज करते हैं तो उससे पहले हम अपना प्रोटेक्शन पहले करते हैं, हम अपने ऑरा को इतना कंठस्थ करते हैं, इतना लॉक्ड करते हैं कि इतना इजी नहीं है मेरे साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना। या मुझे मैं ये तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने मुंह से कहना कि मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मेरे इष्ट देव हैं वो मुझे पता है कि वो हर वक्त साक्षात मेरे साथ खड़े हैं, तो इसलिए एनर्जीज बस इस तरह से अपना सायरन देके चली जाती हैं। तो ये आपको तो फील हुआ या आपको पता था? हमें तो जब आपके साथ बैठे तो थोड़ा सा फील हुआ, बट हम नॉर्मल इंसान अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करे और इन चीजों से लॉक करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे? जैसे हमारे साथ भी समटाइम्स होता है, हम किसी इंसान से मिलके आते हैं और पूरा दिन ऐसा रहता है, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, वही सोचते रहते हैं, वो नेगेटिविटी हमारे, किसी और की नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हम उससे कैसे बचें? एग्जैक्टली और देखिए क्या होता है ना रचना, जिस एरा में हम हैं यहाँ ना पॉजिटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत कम है, नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ना। जैसा कि मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं अभी आपको 2 कॉम्प्लीमेंट दे दूं, ठीक है, तो शायद आप 10 मिनट के लिए एक इंस्टेंट बूस्ट फील करेंगे, आपका मे बी ऑक्सीटोसिन बेटर हो जाएगा फॉर 10 मिनट, लेकिन 11वें मिनट में अगेन इट विल डिप डाउन, है ना। लेकिन अगर मैं आपको 10 बुरी चीजें कह दूं, या 10 तो छोड़िए, अगर मैं आपको 2 बुरी चीजें कह दूं तो आपका आज का पूरा दिन गया, ठीक है। तो यही एनर्जीज की पावर होती है, और इसीलिए कहा जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, और मुझे ये कहते वक्त बहुत खुशी होती है कि थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू दिस राहु डिकेड जो कि 2019 से स्टार्ट हुई है 2029 तक, कि ये जो एक डिकेड है 10 साल की हमारे जीवन में, ये हमें हमारी जड़ों में वापस लेकर जा रही है। जैसा आपने देखा कि इससे पहले तक हम बहुत ज्यादा वेस्ट ड्रिवन थे, हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन थे, करेक्ट। लेकिन ये टाइम आने के बाद अब लोगों में फिर से एक जागृति आ रही है, जहां पे हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। अब लोगों में अपनी, देखिए चाहे जिस भी रिलीजन से आप आते हैं, जिस भी बिलीफ सिस्टम से आप एट्यून करते हैं, जिस भी एनर्जी की तरफ आप पुल्ड फील करते हैं, आप उससे जब अपना कनेक्शन बिल्ड करते हो, वहां से जो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और जो आपका ऑरा लॉक होगा, वो चीज किसी और तरीके से हो ही नहीं सकती, और वो आपको करनी चाहिए, और वो ही आज के दौर में हम लोगों में करते हुए देख रहे हैं। दैट इज वाई अगर आप देखो कि आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे आपको इतनी सारी ऑकल्ट मोडालिटीज का एक बूम दिख रहा है, और ये सब आपको अपनी जड़ों में ही वापस लेकर जा रहे हैं। बट मैम बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, जैसे मैं खुद पर्सनली जानना चाहती हूँ, जैसे हम मानते हैं हमारे देवी देवताओं को, माता रानी को जैसे मैं बहुत मानती हूँ, तो इसके अलावा जो आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम सोल्स को हटा के बात करें, आप एंजल्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं, और आर्कएंजल, मैंने कुछ नाम सुने हुए, तो वो और हमारे जो हम जिनको पूजा करते हैं, क्या डिफरेंस है? जैसे आपके मास्टर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जैसे कहा जाता है दूसरे रिलीजन्स में भी कि फरिश्ते हैं आपको बताने के लिए, तो क्या डिफरेंस है इन सब में? देखिए मैं आपसे एक चीज कहूंगी रचना, कि ये सब ना सिर्फ आपकी समझ का एक फेर है, ठीक है। देखिए जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, या जो आपके जो भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और या फिर अगर आप सनातनी तरीके से आप अपने रिलीजन से जुड़ करके आप अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को, आप अपनी भक्ति में जब जाते हो, वो एनर्जी सेम है, मतलब कुल देवता। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा आज की डेट में मॉडर्न साइकोलॉजी से ड्रिवन होकर के बहुत ज्यादा यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, वो लोग उसे आर्चएंजल मिशेल के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर आप आर्चएंजल मिशेल को देखेंगे, अगर आप उनके स्वरूप को देखोगे, अगर आप उनकी बारीकियों को देखोगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं हमारे ही एक देव का रूप दिखेंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो एनर्जी का कैलकुलेशन है, अगर आप वो देखोगे ना, तो वो आपको भैरव देव से रिलेटेड ही मिलेगा। ऐसे ही जो गार्जियन एंजल्स है, जो हमें हीलिंग्स के लिए जिनको हम आवाहन करते हैं, जिनको हम इनवाइट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गणेश का स्वरूप है। या आप अगर इस तरह से देखेंगे ना, वो एनर्जी आपको सेम ही दिखेगी, रूप अलग अलग है। तो ये ऑकल्ट साइंस कुछ नया नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से ही हमें मिला है, ये चलता ही आ रहा है। 100% इस ऑकल्ट साइंस की, ज्योतिष की, एनर्जीज की एग्जिस्टेंस
हम समझने के लिए बहुत तुच्छ हैं। ये इंसान का आज का इंटेलिजेंस है जो उसे लगता है कि मैं ये देख सकता हूँ या ये मैं वो समझ लूंगा, लेकिन एक्चुअली हमारा एग्जिस्टेंस बहुत छोटा है इन सब चीजों के आगे, और ये सब तो न जाने कितने समय से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मैम के से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे पता चली कि हाँ, हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। बट इन बिटवीन जब हम नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसीलिए इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे कुछ समय बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपकी भी एनर्जी, ऑरा, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, PLR, आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। हम मैम के साथ एक नया एपिसोड में आपसे मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा था कि मीडियमशिप की बात करते हुए हम कुछ नेगेटिव एनर्जीज की बातें करने लगे थे, जिस वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई, आप लोगों के सामने हुई, जो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे गूज़बम्स आ गए, एंड मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है तो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है कंटिन्यू करने में, तो मैम ने कहा है कि मैं ब्रेक ले लूं। तो यहां तक पूरे एपिसोड को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, और मैम के साथ हम एक और एपिसोड शूट करेंगे बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। तो एक और एपिसोड हम मैम के साथ शूट करेंगे जिसमें हम और डीप में जानेंगे इन सभी मॉडलिटीज के बारे में, राशियों के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। मुझे पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी है, मैं उसके बारे में भी मैम से बहुत ज्यादा बात करने वाली हूं। तो जुड़े रहे हमारे साथ और वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का।